ओम प्रकाश राजभर जो है वो दिमागी रूप से अस्वस्थ है। वो जो है आएँ बाएँ बकते रहते हैं। कभी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी झुट्टा नंबर 1 है और योगी झुट्टा नंबर 2 है। तो अपने बेटे को छोड़ करके, जो बेटा उनका हार गया है, उसको छोड़ करके बाकी सबसे उन्होंने पैसा लेने का काम किया था। तो असल में जो खुद चोर होता है वो ऐसी बात सोचता रहता है। आपने भी कह दिया सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी पैसे लेकर टिकट देते हैं। क्या रेट चल रहा था, क्या रेट है सुभाषपा का टिकट लेने का? उस समय जब समाजवादी पार्टी से गठबंधन था तो इन्होंने लड़ करके 18 सीटें ले ली थी और उस 18 सीटों में इन्होंने पैसा लेने का काम किया। बाद में लोगों ने कहा कि 1 करोड़, 2 करोड़ और 3 करोड़ तक का इनका रेट था टिकट बांटने का। उनकी पार्टी के जो 5 विधायक हैं उसमें से 4 विधायक जो है अभी अखिलेश जी चाह जाएँ तो आज ही चारों विधायक इनके टूट के समाजवादी पार्टी में आ जाएंगे। समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी का विकल्प है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अकेले सरकार बनाने में सक्षम है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी बैठे एक रथ के ऊपर और उन्होंने मेरे विधानसभा क्षेत्र में 90% हिस्से में मेरे लिए वोट मांगा, एक ही मंच पर खड़े होकर के 29 जनवरी को। और मैं उस समय विधायक था उस क्षेत्र से, लखनऊ से, और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर था। लेकिन एक दिन बाद 30 जनवरी को राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी खड़ा कर दिया और भाजपा का प्रत्याशी ब्रजेश पाठक कुछ वोटों से जीत गया। तो ब्रजेश पाठक को जिताने के लिए कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी खड़ा कर दिया। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। उत्तर प्रदेश में सुभाषपा ने एक अलग लेवल का माहौल बना दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के लगातार उनको टारगेट कर रहे हैं, अखिलेश यादव को लेकर के तमाम टिप्पणियां कर रहे हैं। कुछ ही दिन पहले टिप्पणी की थी कि कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी समर्थक अगर फोटो खिंचाता है तो 5,000 रुपये देने पड़ते हैं, अगर हाथ मिलाता है तो 8,000 रुपये देने पड़ते हैं। इस तरीके की बातें अपने ट्विटर हैंडल्स, अपने सोशल मीडिया हैंडल से कही थी और आज फिर से सोशल मीडिया हैंडल पर तमाम ऐसी बातें कही हैं जिसमें समाजवादी पार्टी के तमाम जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो आहत हैं। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए लखनऊ मध्य विधानसभा से विधायक रविदास मल्होत्रा जी हैं। काफ़ी पुराने नेता हैं, 1989 से पार्टी से जुड़े हुए हैं और लगातार सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मुलाकात भी करते रहते हैं तमाम मुद्दों पर। विधायक जी, सवाल आपसे यही है, आपकी तस्वीरें भी कई सारी आपके फेसबुक प्रोफाइल या फिर तमाम जो आपके जो समर्थक हैं उनके साथ रहती, कभी आप हाथ भी मिलाते हैं, कभी फ़ोटो भी खिंचाते हैं। कितने रुपये अब तक दे चुके हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कभी भी किसी से हाथ मिलाने के या फ़ोटो खिंचाने के पैसे न मांगते न लेते हैं। वो जो उनसे मिलने आते हैं उनकी मदद करने का काम करते हैं। दिन भर में कम से कम 50 लोग ऐसे आते होंगे जो बीमार होते हैं, कोई तकलीफ़ में होते हैं, कोई समस्या में होते हैं, तो वो मदद मांगते हैं तो अखिलेश यादव जी उनको मदद देने का काम करते हैं। ओम प्रकाश राजभर जो है वो दिमागी रूप से अस्वस्थ है। वो जो है आएँ बाएँ बकते रहते हैं। कभी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी झुट्टा नंबर 1 है और योगी झुट्टा नंबर 2 है। कभी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी और योगी को वहाँ ले आके मारेंगे जब उनको पानी नहीं मिलेगा। तो इस तरह से वो बयान करते रहते हैं। वो केवल कैसे उनको एसी का बंगला मिल जाए और कैसे उनको एसी गाड़ी मिल जाए, इसके ही उनका लक्ष्य है। और वो खुद बिना पैसे के किसी एक को टिकट नहीं दिए हैं। जब सपा से गठबंधन था, सपा से गठबंधन में 18 सीट पाए थे, तो अपने बेटे को छोड़ करके, जो बेटा उनका हार गया है, उसको छोड़ करके बाकी सबसे उन्होंने पैसा लेने का काम किया था। तो असल में जो खुद चोर होता है वो ऐसी बात सोचता रहता है। और जो 16 प्रत्याशी थे उसमें 5 उनके विधायक भी हैं, सबसे आप पूछ लीजिए कि पैसा ले करके उन्होंने उसको टिकट दिया है और झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी संघर्षों के कोख से पैदा हुई है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो संघर्षशील लोग हैं उनको प्रोत्साहित करते हैं, जो संघर्ष करते हैं
उनको उनसे मिलते हैं और कभी पैसा देने की बात दूर है, वो खुद ही लोगों की हेल्प करने का काम करते हैं। चुनाव में भी, बीमारी में भी, कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो तो जो है लोगों की मदद करने का काम करते हैं। आपने भी कह दिया सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी पैसे लेकर टिकट देते हैं। क्या रेट चल रहा था, क्या रेट है सुभाषपा का टिकट लेने का? उस समय जब समाजवादी पार्टी से गठबंधन था तो इन्होंने लड़ करके 18 सीटें ले ली थी और उस 18 सीटों में इन्होंने पैसा लेने का काम किया। बाद में लोगों ने कहा कि 1 करोड़, 2 करोड़ और 3 करोड़ तक का इनका रेट था टिकट बांटने का। और जो 18 प्रत्याशी थे, बेटे को छोड़कर 16 लोग, वो सबसे उन्होंने पैसा लिया। ओम प्रकाश राजभर जी ने? जी, ओम प्रकाश राजभर ने सबसे पैसा लिया था। और इसकी अगर जांच हो जाए तो 16वां आदमी शपथ लेकर कह देंगे कि ओम प्रकाश राजभर ने हमसे पैसा लेकर टिकट दिया था। कोई और लेता था, खुद ओम प्रकाश राजभर खुद लेते ओम थे? प्रकाश राजभर ने लोगों से पैसा लिया है। अच्छा, एक सवाल और है। इन्हीं के पार्टी के अल्पसंख्यक के प्रदेश अध्यक्ष है खुर्शीद आलम, सुभाषपा के। उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें कहा कि 8 विधायक उनके संपर्क में हैं और पूर्व विधायक भी संपर्क में हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी संपर्क में हैं। बहुत जल्द समाजवादी पार्टी से टूट करके सुभाषपा या भाजपा में ज्वाइन करने वाले, इस तरीके का दावा किया था। इस दावे को कैसे देख रहे हैं? कुछ ही दिन पहले ऑपरेशन लोटस हुआ, 20 सांसदों को तोड़ने की बात हुई, वो ऑपरेशन लोटस फेल हो गया, लेकिन अब एक बड़ा दावा किया, इसको कैसे देख रहे हैं 27 विधानसभा चुनाव से पहले? समाजवादी पार्टी के सभी विधायक जो है वो एक साथ मिलकर संघर्ष कर रहे हैं और अखिलेश जी को नेता मानते हैं, अखिलेश जी के साथ हैं। और ये जो प्रकाश राजभर की पार्टी लोग कह रहे हैं, ये सरासर झूठ है और जनता को गुमराह करने का प्रयास है। असल में उनकी पार्टी के जो 5 विधायक हैं, उसमें से 4 विधायक जो है अभी अखिलेश जी चाह जाएँ तो आज ही चारों विधायक इनके टूट के समाजवादी पार्टी में आ जाएंगे। तो सुभाषपा खुद टूटने के कगार में खड़ी हुई है और केवल अपने विधायकों को रोके रखने के लिए झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। जैसे ही चुनाव थोड़ा और करीब आएगा, इनकी पार्टी के 4 विधायक तत्काल इनका साथ छोड़ करके समाजवादी पार्टी में आ जाएंगे। अच्छा विधायक जी, एक सवाल और है। इमरान मसूद तो आप ही की पार्टी से गठबंधन में है, कांग्रेस गठबंधन में है, लेकिन अगर बात करें इमरान मसूद के बयान काफ़ी ऐसे आ रहे हैं जैसे लग रहा है कि माहौल काफ़ी अच्छा नहीं है इस समय। कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस ना होती उत्तर प्रदेश में गठबंधन में तो 37 सीटें ना जीत पाती समाजवादी पार्टी। ये कांग्रेस की बदौलत है जो इतनी सीटें जीते हैं। इमरान मसूद को क्या आप सलाह देंगे, क्या कहेंगे उनके लिए? 2022 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़े थे, तो कांग्रेस पार्टी की एक प्रत्याशी जो हैं प्रमोद तिवारी की बेटी हैं और मुलायम सिंह ने उनको समर्थन दिया था। बाकी का उनका एक विधायक अपने आप जीता है और हमारे जीते हैं 116 विधायक। तो कौन पार्टी का एमपी जो हुए हैं वो किस कारण हुए हैं, जनता अपने आप जानती है। समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी का एक विधायक और 6 सांसद कैसे हो गए, और समाजवादी पार्टी के हुए हैं 37 सांसद। तो उस समय भी और आज भी समाजवादी पार्टी की पूरे प्रदेश में लहर चल रही है। समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी का विकल्प है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अकेले सरकार बनाने में सक्षम है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन चुनाव लड़े और भाजपा को हराया जाए। गैर भाजपाई वोटों के बंटवारे को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी गठबंधन करना चाहता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी गठबंधन धर्म का पालन करने का काम नहीं करती है। 2017 में कांग्रेस पार्टी से गठबंधन हो गया। गठबंधन के बाद अपनी बात बता रहा हूँ आपको, आपके साथ भी यहाँ बड़ा खेल हुआ था। 17 में 29 जनवरी को राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी बैठे एक रथ के ऊपर और उन्होंने मेरे विधानसभा क्षेत्र में 90% हिस्से में मेरे लिए वोट मांगा, एक ही मंच पर खड़े होकर के 29 जनवरी को। और मैं उस समय विधायक था उस क्षेत्र से, लखनऊ मध्य से, और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर था। लेकिन एक दिन बाद 30 जनवरी 2017 को राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी खड़ा कर दिया और भाजपा का प्रत्याशी ब्रजेश पाठक कुछ वोटों से जीत गया। तो ब्रजेश पाठक को जिताने के लिए कांग्रेस पार्टी ने
प्रत्याशी खड़ा कर दिया। और बाद में 2022 में जब कांग्रेस पार्टी से गठबंधन नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी को मिले 2000 वोट और ब्रजेश पाठक यहाँ से 6 छोड़ के भाग गया। तो समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में लहर चल रही है। समाजवादी पार्टी अकेले ही उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में सक्षम है, लेकिन हम चाहते हैं कि गैर भाजपाई वोटों का बंटवारा ना होने पाए और उत्तर प्रदेश में कोई भी रिस्क ना हो, इसलिए गठबंधन को तैयार हैं। लेकिन जब चुनाव होगा तो इंडिया गठबंधन की अगुवाई अखिलेश यादव करेंगे। अखिलेश यादव जी की अगुवाई में ही चुनाव होगा, तभी सरकार यहाँ बनेगी। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अखिलेश यादव जी की अगुवाई में 2027 में विधानसभा के चुनाव हों। हम लोग भाजपा को हरा करके सरकार बनाने जा रहे हैं। कितनी सीटें लाने वाले हैं, कितनी सीटें की अभी मजबूती तैयारी है गठबंधन में, या फिर इंडिविजुअल अगर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती तो कितनी सीटें अभी मजबूती हैं आप लोग की? समाजवादी पार्टी चाहे लड़े चुनाव अकेले या साथ में 280 सीट पर सापा चुनाव जीतेगी। उत्तर प्रदेश में 280 विधायक समाजवादी पार्टी के होंगे, गठबंधन हो या नहीं हो। वन नेशन वन इलेक्शन की बात लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग कर रहे हैं और ये एक सुखपुकाहट अब सोशल मीडिया तक पहुंच चुकी है। वन नेशन वन इलेक्शन की जो सुखपुकाहट है, इसको कैसे देखते विधायक जी आप? वन नेशन वन इलेक्शन की बात करना ये संघीय ढांचे के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है और ये भाजपा की सरकार की नीयत साफ नहीं है। वो ये स्पष्ट नहीं कर रही है कि चुनाव कब होंगे। साथ 27 में चुनाव होने विधानसभा के और चुनाव होने 29 में लोकसभा के, तो कैसे वन इलेक्शन होगा? इसका मतलब ये है कि वो 27 का चुनाव टालना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में और टाल करके 2029 में चुनाव साथ कराना चाहते हैं। ये उत्तर प्रदेश में जान गए हैं कि राम मंदिर में चोरी की घटना के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ज़बरदस्त जन आक्रोश व्याप्त है। जनता का विश्वास खत्म हो गया है और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। इसलिए 27 के विधानसभा चुनाव को टालने का प्रयास कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल लेंगे आपसे। एलजेपी ने उत्तर प्रदेश में आगाज किया है। कुछ ही दिन पहले रामविलास जी की जयंती थी, उस दिन उनके बेटे चिराग पासवान आए हुए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष एलजेपी के, और आज फिर से आए हैं। प्रदेश स्तरीय बैठक की है, 403 सीटों पर मजबूती की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं 403 सीटों पर वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसको कैसे देख रहे हैं आप? एक तरफ बिहार में एनडीए गठबंधन में है और दूसरी तरफ यहाँ पर 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं आप? कि लोकतंत्र में हर पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन एनडीए में आपस में बहुत लड़ाई चल रही है। एनडीए में सब ठीक नहीं है, इसलिए कहीं बिहार में गठबंधन करते हैं और उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं। और एक पार्टी ऐसी थी जो उत्तर प्रदेश में गठबंधन है, प्रदेश सरकार के मंत्री हैं और चुनाव लड़े थे बिहार में। तो भारतीय जनता पार्टी की एनडीए गठबंधन में सब ठीक नहीं चल रहा है। सब केवल जनता के पैसे को लूटने में लगे हुए हैं और कब तक लूटें, कितना लूटें, सिर्फ लड़ाई इस बात की हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ रविदास मल्होत्रा जी थे, काफ़ी तेज़ तर्रार नेता हैं, लखनऊ मध्य विधानसभा से विधायक भी हैं और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के काफ़ी करीबी भी हैं। और आप देख रहे हैं लगातार जो माहौल बन रहा है उसको डायरेक्ट टारगेट किया है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को लेकर के सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने जो बातें कहीं उसको सिरे से नकार दिया कि कोई पैसा नहीं लेते हैं सपा सुप्रीमो, बल्कि मदद करने का काम करते हैं। और दूसरी तरफ सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ था उसको लेकर के भी डायरेक्ट एक बात कही है कि पैसा ले करके टिकट बांटे गए थे सुभाषपा में। ये बड़ी बात है। यूपी की सियासत में अलग लेवल का माहौल चल रहा है, एक अलग लेवल की हलचल है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले तमाम बातें, तमाम दावे, तमाम चीज़ें निकल करके सामने आ रही हैं और अब ये भी एक अलग माहौल है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।